हीट और लाइट दोनों एक साथ प्रोड्यूस होती है। वहाँ पर क्या हो रहा है बोल, कंबशन। इवन आपकी जो गाड़ी होती है व्हीकल्स के अंदर जो पेट्रोल डीजल होता है वो भी एनर्जी कैसे बनाता है, कंबशन के जरिए ही बनाता है। ऑक्सीजन को सराउंडिंग से लिया जाता है, जो व्हीकल्स होती है वो सराउंडिंग से ऑक्सीजन को लेती है, और हाइड्रोकार्बन जो कि पेट्रोल और डीजल के अंदर होते हैं उसके साथ मिला के जलाती है उसको। तो इन शॉर्ट हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि कंबशन मतलब किसी भी चीज़ को एयर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करना, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी चीज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग बर्न करते हैं तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है बेटा, बोलो, कंबशन। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोकार्बन की, हाइड्रोकार्बन याद है ना, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मेनली कार्बन और हाइड्रोजन दो एटम्स पाए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है इसकी एल्केन, अल्कीन और अल्काइन, हाइड्रोकार्बन में आते हैं, है ना। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन और उसका कंबशन करो। कंबशन मतलब आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट करा रहे हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जला रहे हो। तो जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, जब वो कंबशन करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबशन करता है, तो दो प्रोडक्ट बनाता है। कितने प्रोडक्ट बनाता है, दो। कौन कौन से दो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कौन कौन से दो प्रोडक्ट बनाते हैं बोल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये दो प्रोडक्ट बनाएगा। सब में अच्छे से, जैसे मिसाल के तौर पर मीथेन को ले लो, CH4 मीथेन, जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, कंबशन कर रहा है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा बोल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। हाँ एक चीज अभी देखो आप, ये बैलेंस है क्या, इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, इधर ऑक्सीजन दो है, यहाँ पर दो और एक तीन है, इधर हाइड्रोजन चार है, यहाँ पर सिर्फ दो है। बैलेंस है क्या, तो बैलेंस इसको करना पड़ेगा, बैलेंस इसको करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने एग्जांपल ले लिया C2H6 इथेन, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, ये भी क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये भी बैलेंस है क्या बोल, नहीं। तो कंबशन की रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखो। कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो उसमें दो ही चीज रहने वाली, कौन सी दो चीज, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, समझ कार्बन है उसमें X और हाइड्रोजन है उसमें Y। जैसे यहाँ पे कार्बन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 6, मतलब X की वैल्यू कितनी है 2 और Y की वैल्यू कितनी है 6। तो CXHY ये रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बोल, ऑक्सीजन के साथ। तो बनेगा क्या क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो ही चीज़ बनने वाली है, ठीक है ना, ये दो ही चीज़ बनने वाली है। अब ज़रा ध्यान से देखना, ऑक्सीजन कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितना बनेगा और हाइड्रोजन कितना बनेगा, इसको याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है। इसको याद रखने के लिए वी हैव वन फॉर्मूला। इधर बैठे, थोड़ा अंदर हो तो, यहाँ बैठे, इधर ध्यान से देखो क्या फॉर्मूला, इधर देखेंगे सब लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला, ऑक्सीजन की वैल्यू रहेगी X + Y/2। कितनी रहेगी ऑक्सीजन की वैल्यू, सॉरी Y/4, X + Y/4, X + Y/4। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू X के बराबर रहेगी और वाटर की वैल्यू रहेगी Y/2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना। ऑक्सीजन कितना रहने वाला है बोल, X + Y/4। कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहने वाला है X और वाटर कितना रहने वाला है Y/2। जैसे इधर देख, यहाँ पर देख, इधर कार्बन कितना है बेटा 1 और हाइड्रोजन कितना है 4। तो X की वैल्यू 1 हो गई और Y की वैल्यू, तो X + Y/4, तो 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया 1, 1 + 1 2, मतलब ऑक्सीजन कितना लगने वाला है 2 लगने वाला, ठीक है ना। इधर कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होता है X के, X कितना है इधर 1, तो कार्बन डाइऑक्साइड 1 ही रहेगा। वाटर कितना रहता है, देखो वाटर कितना रहता है Y/2, Y कितना है इधर 4, 4/2 हो गई, बैलेंस है। एक कार्बन, ठीक है ना, 2 2 ज़ा 4 ऑक्सीजन, 2 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, 2 2 ज़ा 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इसको बैलेंस करो, देखो इसी ट्रिक से इसको बैलेंस करो। इधर पे X कितना है देख 2 और Y कितना है 6, ये Y है। तो ऑक्सीजन के लिए क्या फॉर्मूला है, X + Y/4। तो X है 2, Y है 6, 6/4 कैंसिल करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 + 3 7 डिवाइडेड बाय 2, यानी ऑक्सीजन रहेगा इधर 7/2। ऑक्सीजन कितना रहेगा 7/2। कार्बन डाइऑक्साइड किसके बराबर होता है बोल, X के, X कितना है इधर 2, तो ये 2 रहेगा। और वाटर किसके बराबर होता है बोल, वाटर Y/
y/2, y इधर 6/2 कितना आएगा 3, ये हो गया बैलेंस। कार्बन 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 6, 3 2 जा 6, 7/2 इंटू 2, ये 2 से 2 कैंसिल, कितना ऑक्सीजन बचा 7, यहाँ पे 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 + 3 7। तो दिस इज हाउ यू बैलेंस कंबशन रिएक्शन ऑफ एन हाइड्रोकार्बन। समझा? तो पहले मैंने आपको समझा दिया कंबशन रिएक्शन क्या होती है। ये क्या हो गया बेटा, कंबशन रिएक्शन। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को आपने ऑक्सीडाइज किया है, ऑक्सीडाइज किया है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है, उसी को तो कंबशन बोलते हैं ना। कोई भी चीज़ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करी और हीट और लाइट को प्रोड्यूस कर दी, कंबशन है कि नहीं। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल को आपने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है, तो वो जो रिएक्शन हो रही होगी वो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, कंबशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन देखो क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। व्हाट इज द डेफिनेशन, सी द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, ध्यान से देखो, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of a substance in its standard state is completely oxidized। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो कि अपने स्टैंडर्ड स्टेट में वो पूरी तरीके से क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। डेफिनेशन देख लियो उसकी, आपको एग्जांपल भी दिया, देखे यू हैव बीन गिवन एन एग्जांपल आल्सो, C2H2 मिला, C2H2 गैस, इथीन, इथीन या इथाइलिन भी बोल सकते हो आप। तो इथीन गैस है, इसका मुझे कंबशन करना है, तो कंबशन मतलब ऑक्सीडाइज करना है मुझे उसको। क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, बोल 2 ही प्रोडक्ट बनने वाले, कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा है, तो बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला अपने पास, इधर x कितना है देख 2 और y भी कितना है 2, तो पहले ऑक्सीजन से पहले क्या आता है देख, x + y/4, x + y/4, बेटा x कितना है 2, y भी कितना है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 + 1 5 / 2, तो ऑक्सीजन कितना लगेगा 5/2। कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू किसके बराबर होती है, x की, x कितना है इधर 2, तो कार्बन डाइऑक्साइड 2। वाटर की वैल्यू किसके, y/2, y कितना है इधर 2, 2/2 कितना आएगा 1। सो दिस इज द कंबशन रिएक्शन ऑफ इथीन। किसका कंबशन रिएक्शन है, बोलिए इथीन का। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो हमारा सब्सटेंस है जिसे मुझे कंबशन कराना है, कितना मोल लिया गया उसका देख 1 मोल, और वो अपने स्टैंडर्ड स्टेट में कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कंबशन रिएक्शन कर रहा है। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या पढ़ेंगे इसको, बोल क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन एक खास टाइप की रिएक्शन है ना, कौन सी रिएक्शन है, कंबशन। तो R लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, C, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। समझा? अब मैंने आपको ये फॉर्मूला दिया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया। क्वेश्चन जब आता है ना तो उसमें कभी कभी सिर्फ ऐसा बोल देता है कि इथीन का कंबशन हो रहा है, एंथैल्पी पता करो, और रिएक्शन नहीं दी हुई रहती, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। अब तुम लोग रिएक्शन में ना बैलेंसिंग में फंस जाते हो, बैलेंसिंग के पीछे पड़े रहते, होती नहीं तुमसे, तो उसको बैलेंसिंग को ऐसा डायरेक्ट याद रखेंगे हम लोग इस ट्रिक की मदद से। सब में रहा, हाइड्रोकार्बन का जब भी कंबशन हो रहा है ये ट्रिक से हो। तो इसके ऊपर आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया है, वो न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना, इसको लिखो फिर वो न्यूमेरिकल करा, राइट डाउन। पेज नंबर 78। पहले जो था ट्राई, इसमें एक थ्योरी क्वेश्चन दिया उसको सॉल्व करते, फिर उसके नीचे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करते। क्या पूछा देखो, राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं, याद है, कल पढ़े थे ना हमने। इक्वेशन लिखनी अपने को विद एंथैल्पी, ठीक है ना। राइट थर्मोकेमिकल इक्वेशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला मतलब कंबशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात चल रही, बोल कंबशन की, है ना। जहाँ भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन वर्ड आपने पढ़ा है मतलब कंबशन हो रहा है, ठीक है ना। आगे देखो, फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस
स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज -286 किलो जूल। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी बता दिया, एंथैल्पी आपको डायरेक्ट बता दिया कितना है बोल, -286 किलो जूल। किसका कंबशन हो रहा है देख, हाइड्रोजन का। किसका कंबशन हो रहा है, हाइड्रोजन का। ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो अभी यहाँ देखे थे, वो किसके लिए था, हाइड्रोकार्बन के लिए था। यहाँ पर कौन है, हाइड्रोजन। तो पहले तो रिएक्शन कैसे आएगी, इधर बोर्ड पे देख, रिएक्शन कैसे आएगी देख, 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। ये कंबशन की डेफिनेशन में क्या पढ़े हमने, जिसका कंबशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल होना चाहिए। तो 1 मोल हाइड्रोजन गैस लेंगे और कंबशन करना है, मतलब किसके साथ रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन के साथ। अब आप लोग ही बताओ, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्या इधर, नहीं, इट विल ओनली मेक H2O। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएगा बोल, H2O। अब इधर देख, गैस फॉर्म में नहीं बनाएगा वो, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएगा। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लिक्विड। इज द रिएक्शन बैलेंस, देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 2, इधर हाइड्रोजन कितना है, सही है, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर कितना है, 1 है, चलेगा क्या, नहीं। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया, अच्छा समझो कर दिया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा और हाइड्रोजन कितना होएगा, 4। लेकिन मैंने क्या बोला, ये इतना ही रखना है अपने को, इसको चेंज नहीं करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ मल्टीप्लाई करो, कितना मल्टीप्लाई करोगे बोल, हाफ। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ऑक्सीजन 1 बचेगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1। सो दिस इज अ रिएक्शन। और इसी रिएक्शन की आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एंथैल्पी। ये कौन सी रिएक्शन है, कंबशन रिएक्शन। कितना दिया हुआ है देख, -286 किलो जूल, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं किया उसने, उसके बाद एक चीज़ और पूछा है आपसे, अगर आप नोटिस करोगे क्या लिखा हुआ है देख, इज द वैल्यू -286 किलो जूल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन और बोथ, एक्सप्लेन। बताओ ये जो वैल्यू है ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन है या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्या है बता, एंथैल्पी ऑफ कंबशन है या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। पहली बात तो कंबशन तो है ही, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। कल याद करो हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पढ़े थे, किसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो भी चीज़ बन रही है कितनी बननी चाहिए, 1 मोल। किससे बननी चाहिए, अपने एलिमेंट से बनने चाहिए, जो कि किस में रहेंगे, स्टैंडर्ड स्टेट में। इधर क्या बन के तैयार हुआ है, वाटर, कितना मोल, 1 मोल। इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या रिएक्टेंट में सिर्फ यही दोनों हैं, वो भी अपने कौन से स्टेट में है, मतलब ये तो फॉर्मेशन की रिएक्शन भी है, यानी जो एंथैल्पी सिर्फ कंबशन की नहीं है, फॉर्मेशन की भी है। लेकिन एक डिफरेंस है, जब बात करोगे फॉर्मेशन की तो फॉर्म क्या हो रहा है इधर, H2O, तो बोलेंगे फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ वाटर। लेकिन जब बात करेंगे कंबशन की तो कंबशन H2O का हो रहा है क्या, कंबशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, तो बोलेंगे कंबशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। तो देख मैं क्या लिख रहा हूँ, इधर देख मैं क्या लिख रहा हूँ, -286 किलो जूल इज, ध्यान से लिखना, इधर, या तो मैं ऐसा बोलूंगा, इधर कंबशन एंथैल्पी, या सॉरी स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पी ऑफ व्हाट, कंबशन एंथैल्पी किसकी है ये, हाइड्रोजन की, और स्टैंडर्ड बोलो फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ, फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी है, H2। दोनों एक साथ नहीं बोल सकते आप इसको, या तो कंबशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है यहाँ पर, या तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो या तो ये एंथैल्पी कंबशन ऑफ हाइड्रोजन की कंबशन एंथैल्पी है, या तो ये फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी, वाटर। ये आपका ट्राई दिस वाला क्वेश्चन हो गया। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नीचे वाला न्यूमेरिकल है 4.11, देखेंगे सब लोग क्या बोला उसने, सब लोग ध्यान से देखो 4.11, एस्टिमेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4 गैस। किसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है, कंबशन ऑफ CH4, मीथेन के कंबशन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है। आगे बढ़ो, इफ कुछ डेटा दिया, देख क्या दिया है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैसे रीड करोगे इसको कैसे रीड करोगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी दिया देख, CH4 का कितना दिया है,
74.8 किलो जूल, ठीक है, पर मोल। नेक्स्ट क्या दिया है बोलो? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया है? -393.5 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट क्या दिया बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O कितना दिया है? -285.8 किलो जूल पर मोल। बस इतना डेटा दिया है। अब बोला क्या? फिर से पहली लाइन रीड कर, क्या बोला है? कैलकुलेट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको मीथेन की कंबशन की रिएक्शन दिया नहीं, तो आपको शुरुआत वहीं से करनी पड़ेगी। बिना रिएक्शन के आप सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं। बोर्ड पर देखिए इधर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन। क्या फॉर्मूला होता है मीथेन का? CH4 गैस। कंबशन मतलब किसके साथ रिएक्ट करा दे? ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, ये नोटिस करोगे आप अगर, तो मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कंबशन करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब इसको बैलेंस करना है आपको, तो कैसे बैलेंस करना है अभी थोड़ी देर पहले सिखाया। कार्बन कितना है इधर? 1। हाइड्रोजन कितना है? तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। पहले ऑक्सीजन निकालते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है उसका? x + y/4। x कितना है बेटा इधर? 1, और y कितना है? 4। तो इधर 1 आ गया, इधर 4 आ गया। 4 से 4 कैंसिल, 1 + 1 2। यहाँ पे कितना आता है बोल? x कितना है इधर? 1, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। इधर पे क्या आता है? y/2। y कितना है इधर? 4/2 2। ये बैलेंस रिएक्शन आ गई। तो किसकी रिएक्शन है बोल? किसकी रिएक्शन है? कंबशन ऑफ मीथेन। किसकी रिएक्शन है? कंबशन ऑफ मीथेन। अब कंबशन ऑफ मीथेन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालने बोला है, तो कंबशन ऑफ मीथेन की ये रिएक्शन है ना, तो हमको इसी की क्या करना है बोल? स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है। इसी की हमको क्या करना है बेटा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना। अब इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना, ये 3 दिया है, तो कल हमने सीखे थे ना किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं बोलो? प्रोडक्ट की फॉर्मेशन एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन एंथैल्पी। कल ही किए ना, अभी वही फॉर्मूला इधर यूज करेंगे। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है, जिसको मैं ΔH0C दिखा रहा हूँ, चाहिए तो इसको पहली स्टेप में R लिख लो, बाद में C कर लेना। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी किसके बराबर होती है बोल? समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो रिएक्शन की एंथैल्पी कौन सी है? ये ना, ΔH0C, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। प्रोडक्ट में सबसे पहली चीज कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल कितना है उसका? 1, तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, प्लस। दूसरी चीज कौन सी है? वाटर। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल कितना है? माइनस। रिएक्टेंट में कौन है बेटा? CH4, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, नंबर ऑफ मोल कितना है? 1, रहने दो उसको, प्लस। नेक्स्ट कौन है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, नंबर ऑफ मोल कितना है उसका? अब सबका वैल्यू पुट करो जल्दी जल्दी। इसका वैल्यू कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया है? -393.5 प्लस 2 इंटू वाटर का कितना दिया बेटा? -285.8 माइनस CH4 का कितना दिया है? -74.8 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। वेरी गुड। क्यू याद है? क्यू एलिमेंट है। किसी भी एलिमेंटल सब्सटेंस की एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी केमिकल की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी लेनी होती है? 0। तो O2 का कितना रहेगा बेटा? 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? आंसर। डायरेक्ट कर दूँ चलेगा ना? कल सॉल्व करके दिखाया था कैसे करना, आज डायरेक्ट कर दूँ चलेगा? ठीक है, चलो लिखना स्टार्ट करो। स्टार्ट राइटिंग। सो लास्ट टाइप ऑफ एंथैल्पी जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी? बॉन्ड एंथैल्पी। लाइन से देख कितनी सारी टाइप की एंथैल्पी पढ़े हम लोग, है ना? पहले एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, कंडेंसेशन,
enthalpy of freezing, enthalpy of sublimation, enthalpy of atomization, enthalpy of ionization, electron gain enthalpy, crystallized enthalpy, enthalpy of hydration, enthalpy of solution, है कि नहीं, standard enthalpy of reaction, standard enthalpy of reaction, standard enthalpy of formation, standard enthalpy of combustion. अभी एक लास्ट टाइप की एंथैल्पी जिसका नाम है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी, इसको बोलते क्या बोलते बोल, बॉन्ड एंथैल्पी। उसका नाम ही बता रहा है बॉन्ड एंथैल्पी बोलते किसको, बोर्ड पर देख, बॉन्ड एंथैल्पी, बोर्ड पर देखेंगे बेटा सब लोग। बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं, कोई भी एक सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपके पास है, उसमें जो बॉन्ड है उसको आपको ब्रेक करना है। क्या करना है बोल, ब्रेक करना। तो किसी भी केमिकल की बॉन्ड अपने आप ब्रेक होगी क्या, इट विल रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम लोग जब भी बॉन्ड एंथैल्पी निकालते हैं ना, तो किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की निकालते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने हाइड्रोजन गैस लिया, कौन सी गैस लिया बोल, हाइड्रोजन गैस H2, इसमें कौन सी बॉन्ड रहेगी बोल, सर ऐसा एक हाइड्रोजन आइटम रहेगा, ऐसा एक दूसरा हाइड्रोजन आइटम रहेगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड रहेगी, सही है। तो इस बॉन्ड का नाम है HH बॉन्ड। क्या नाम है बोल, HH बॉन्ड। अब मुझे इसको समझ ब्रेक करना है, दोनों हाइड्रोजन एटम को अलग करना है, इसको ब्रेक करके दोनों हाइड्रोजन एटम को अलग करना है। अपने आप होगा क्या, व्हाट यू विल नीड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इधर ध्यान से सुन, मेरे को इस बॉन्ड को ब्रेक करना था, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी वो इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बोल, बॉन्ड एंथैल्पी। फिर से अगर मुझे हाइड्रोजन की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है, हाइड्रोजन की मतलब किसकी, HH बॉन्ड की, तो HH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या करने के लिए, बॉन्ड को क्या करने के लिए, ब्रेक। याद रखना, क्या करने के लिए, ब्रेक। अगर बॉन्ड ब्रेक हो रही है उसी टाइम की एंथैल्पी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाएगी। अगर कहीं पर बॉन्ड बंद रही होगी, मेक हो रही होगी, उस रिएक्शन की एंथैल्पी को आप बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते हो। बॉन्ड एंथैल्पी कब बोलते हो बोल, जब बॉन्ड क्या हो रही हो, ब्रेक हो रही हो। तो अगर मुझे HH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है तो इस हाइड्रोजन को मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन एक शर्त है, इसका 1 मोल लेना है और गैसियस एटम लेना है। कैसा, 1 मोल और गैसियस एटम। तो जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, एक H अलग, दूसरा H अलग। तो इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड। ऐसा लिखते इसको, डेल्टा H ब्रैकेट में लिखने का HH, डेल्टा H ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, HH बॉन्ड, मतलब इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। और स्टैंडर्ड कंडीशन में इसीलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट। एक और एग्जांपल देता हूँ, समझ मेरे पास HCl है, HCl में किधर है बॉन्ड, देख, हाइड्रोजन और क्लोरीन, HCl बॉन्ड, HCl बॉन्ड, ठीक है ना। अब मुझे इसकी बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है, कैसे निकालोगे बोल, इसका 1 मोल लेंगे, कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में, और इसकी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, क्या क्या अलग होगा बोल, हाइड्रोजन और Cl। तो इस रिएक्शन की जो बॉन्ड एंथैल्पी रहेगी वो कहलाएगी बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड। समझ में अच्छे से, बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं समझा। डेफिनेशन अंडरलाइन करो, अंडरलाइन द डेफिनेशन। आपको पेज नंबर 78 पे बॉन्ड एंथैल्पी हेडिंग है, उसी में देख डेफिनेशन एकदम साफ साफ दिखा हुआ, द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू ब्रेक पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगती है, ठीक है ना, इन 1 मोल ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, पर वो जो मॉलिक्यूल है जिसकी आप बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो उसका 1 मोल होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। टू प्रोड्यूस गैसियस एटम्स एंड और रेडिकल इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो किसी भी मॉलिक्यूल के 1 मोल को गैसियस फॉर्म में लिया, उसको ब्रेक करके एटम या फिर रेडिकल बनाया। रेडिकल किसको बोलते हैं, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल। तो एटम या तो रेडिकल बना, तो उस रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज रहेगी वो क्या कहलाती है, बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहलाती है बोल, बॉन्ड एंथैल्पी। फिर से एक लास्ट टाइम, बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बॉन्ड को क्या करना होता है बेटा, ब्रेक करना होता है। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए बॉन्ड को क्या करना होता है बोल, ब्रेक करना होता है। इसको याद रखना, समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये हो गई हमारी बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी के जस्ट बाद आपको एक हेडिंग दिया है, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी मिला, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। अब सर एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो इसको ना हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। लेट अस टेक एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। समझ, मैंने H2O का मॉलिक्यूल लिया, क्या लिया बेटा, H2O का मॉलिक्यूल। कितनी बॉन्ड रहेगी इसमें बता, 2 रहेगी। कैसी, देख, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड है इसमें। कौन कौन सी, एक OH बॉन्ड है और दूसरी भी OH बॉन्ड। तो जाहिर सी बात है इस OH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी लगेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ
बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, क्या बोलेंगे उसको, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड। तो इसको ब्रेक करते हैं, तो इधर ध्यान से देख, HOH, समझ पहले मैंने ये वाली बॉन्ड ब्रेक की, तो जब आप ये वाली बॉन्ड को ब्रेक करोगे क्या क्या बचेगा, OH बचेगा और एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंथैल्पी है कितनी दी हुई है, देख हाउ मच इज द बॉन्ड एंथैल्पी, कितनी दी हुई है 499, कितना दिया बोल 499 किलो जूल। अब क्या करो मालूम, अभी भी बॉन्ड खत्म हो गई क्या, बची है ना, तो अब इसको भी ब्रेक करते हैं, इसको भी ब्रेक करते हैं, तो ये टूटेगी तो क्या क्या अलग होगा बोल, H और O। इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दी है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी थी बोल 428, थोड़ी कम हो गई है ना, 428 किलो जूल। मुझे बताना यहाँ पर कौन सी बॉन्ड टूटी थी, OH, यहाँ पर कौन सी बॉन्ड टूटी, OH, पर दोनों की एंथैल्पी देख डिफरेंट है, दोनों की एंथैल्पी क्या है, इधर भी OH बॉन्ड टूटी एंथैल्पी 499 है, इधर भी OH बॉन्ड टूटी एंथैल्पी 428 है। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, अगर कोई मुझसे पूछ ले OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी होती है, तो मैं ये आंसर दूंगा या ये आंसर दूंगा, ना मैं ये आंसर दूंगा ना मैं ये आंसर दूंगा, बल्कि मैं इन दोनों का एवरेज निकालूंगा और वो आंसर दूंगा। एवरेज कैसा निकालते, दो वैल्यू है ना, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें, तो देख 9 और 8 17 का 7 कैरी गया 1, 9 और 1 10, 10 और 2 12 का 2 कैरी गया 1, 4 और 4 8, 8 और 1 9, इसको 2 से डिवाइड, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। तो अगर कोई मुझसे पूछे OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है, तो मैं क्या बोलूँगा बोल 463.5। ऐसी एंथैल्पी को हमने बोलते हैं एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, क्या बोलते हैं बोल, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। तो जब भी आपको किसी बॉन्ड की एंथैल्पी दी हुई रहती है ना, वो हमेशा कौन सी एंथैल्पी रहती है बोल, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी रहती है। एक एग्जांपल और दिया है इसको समझाने के लिए, मीथेन, और प्यारी एग्जांपल है वो। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन लगा है, कितनी बॉन्ड दिख रही है इधर, और चारों की चारों सेम बॉन्ड है, CH 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 CH। अब पहली वाली बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो बाजू में जो बॉक्स बना है उसमें देख, जब पहली बॉन्ड को ब्रेक किया है एंथैल्पी कितनी है 427, फिर दूसरी वाली बॉन्ड को, यानी ब्रेक हो गई, अब ये वाली बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, कितनी एंथैल्पी दी है देख 439, अब तीसरी वाली बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, कितनी एंथैल्पी है 425, और लास्ट में आखिरी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, एंथैल्पी कितनी है 347। चारों केस में एक जैसी एंथैल्पी आई क्या, चारों केस में अलग अलग एंथैल्पी आई, पर चारों केस में बॉन्ड कौन सी ब्रेक हुई है, CH। बॉन्ड सेम होने के बावजूद भी एंथैल्पी अलग अलग आ रही, तो आप लोग चारों में से कौन सी वैल्यू लेंगे, कोई भी नहीं लेंगे, चारों का क्या करेंगे एवरेज। तो उसने चारों को ऐड किया तो उसको नंबर मिल रहा है देख 1665, उसी के नीचे मिला, और उसको किससे डिवाइड कर रहा है देख 4 से, तो वैल्यू कितनी आई अपने को 416। ये 416 क्या कहलाएगी बोल, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड, क्या कहलाएगी बोल, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड। तो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते समझा, सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते समझा, फिर से एक बार रिकैप, बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहे हो, तो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी उसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी। अगर एक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम से बनी हुई, तो उसमें सेम टाइप की बॉन्ड को आप बार बार ब्रेक करोगे तो आपको एनर्जी क्या लगेगी, अलग अलग लगेगी, तो उसमें से सेलेक्ट कौन सा करना होता है, एवरेज बॉन्ड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी। समझ में आया सबको अच्छे से। अभी बॉन्ड एंथैल्पी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है सर, देखो मैंने कल आपको फॉर्मेशन एंथैल्पी पढ़ाया था, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और फिर उसकी मदद से रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना सिखाया था, आज भी वही करना आपको। क्या पढ़े हमने, बॉन्ड एंथैल्पी। अब मैं आपको सिखाऊंगा इसकी मदद से किसी रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकाली जाती है। क्या सीखने जा रहे समझा, इसकी मदद से रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकाली जाती है। तो बहुत सिंपल है, सब लोग बोर्ड पर देखिए बेटा, सब बोर्ड पर देखो। हाँ, ये देख हेडिंग देख, मैं क्या लिख रहा हूँ, हेडिंग के ऊपर ध्यान दें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे कल हमने क्या पढ़े थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन एंथैल्पी की मदद से रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना सीखे थे। आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं बोल, बॉन्ड एंथैल्पी की मदद से रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना। अब कैसे किया जाता है सर इसको, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बोर्ड पर देख। कोई भी रिएक्शन कैसी होती है, एक साइड पर उसके रिएक्टेंट होते हैं
और रिएक्टेंट की जो बॉन्ड्स होती है क्या करती है, वो ब्रेक होती है। जो भी रिएक्टेंट रहेंगे टूटेंगे ना, और नई बॉन्ड बना के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो एक साइड पर रिएक्टेंट होते हैं, इनकी बॉन्ड ब्रेक होती है और नई बॉन्ड बन करके क्या बनती है, बोल, प्रोडक्ट। जैसे मिसाल के तौर पर समझ ऐसा है, ए बी प्लस सी डी। आप समझिए ए और बी की जो बॉन्ड थी, ये सी और डी की जो बॉन्ड थी, पहले तो ये दोनों है कौन, रिएक्टेंट। इसकी बॉन्ड ब्रेक हो गई, इसकी बॉन्ड ब्रेक हो गई। अब ये ए ने सी के साथ बॉन्ड बना लिया, तो ये नई बॉन्ड क्या हुई है, देख, बनी है, फॉर्म हुई। प्लस बी ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया, ये नई बॉन्ड क्या हुई, बोल, फॉर्म। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के साइड पर बॉन्ड हमेशा ब्रेक होती है और प्रोडक्ट के साइड पर बॉन्ड हमेशा फॉर्म होती है। अब अगर मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है तो बिल्कुल सिंपल है सर, बिल्कुल सिंपल है, ज़रा ध्यान से सुन। किसी भी बॉन्ड को, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए रिएक्टेंट के साइड पर बॉन्ड ब्रेक होती है, प्रोडक्ट के साइड पर बॉन्ड फॉर्म होती है। तो अगर मुझे उस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, रिएक्टेंट की बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगी, उसमें प्रोडक्ट की बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए जितनी एंथैल्पी लगेगी, उसको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूँगा, प्लस कर दूँगा। सिंपल। भाई रिएक्टेंट साइड पर क्या होती है, बोल, बॉन्ड ब्रेक होती है। प्रोडक्ट साइड पर क्या होती है, बॉन्ड फॉर्म होती है। तो इधर बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एंथैल्पी लग रही है, इधर बॉन्ड को बनाने में जितनी एंथैल्पी लग रही है, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रिएक्शन की टोटल एंथैल्पी। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान से दिखना सब लोग। मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी रहेगी वो बराबर रहेगी, ध्यान से देखना, बराबर रहेगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड ब्रेकिंग। सही है। रिएक्टेंट की बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एंथैल्पी लग रही है उसकी वैल्यू प्लस क्या आएगा, बोल, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड फॉर्मिंग। बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक कुछ डाउट? रिएक्टेंट की बॉन्ड को तोड़ने में जो एंथैल्पी लग रही है, प्रोडक्ट में नई बॉन्ड को बनाने में जो एंथैल्पी लग रही है, उन दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगी अपने को, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूँ? बॉन्ड एंथैल्पी कब बोलते हैं? जब बॉन्ड क्या हो, ब्रेक हो। इधर बॉन्ड ब्रेक हो रही है, इधर बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूँ, हाँ या ना? बोल सकता हूँ। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट बॉन्ड्स। सिर्फ बॉन्ड लिखा, ब्रेकिंग मेकिंग नहीं लिखा, सिर्फ बॉन्ड लिखा है। मतलब कौन सी एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी बोलिए, बॉन्ड एंथैल्पी। यहाँ तक ठीक? यहाँ तक ठीक? क्या मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो, क्या मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता हूँ? फॉर्म हो रही। अब बॉन्ड एंथैल्पी बोलते कब है? जब बॉन्ड ब्रेक हो। तो इधर तो बॉन्ड फॉर्म हो रही है, तो मैं इसको बॉन्ड एंथैल्पी बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन एक बात मुझे पता है, इधर ध्यान से देख, समझ, ए की बी के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रही, फॉर एग्जांपल ए की बी के साथ फॉर्म हो रही बॉन्ड, तो ये ए ये बी दोनों मिल करके नई बॉन्ड बना लिए, कौन सी, ए बी। तो इसकी एंथैल्पी जो आ रही है वो ब्रेकिंग की एंथैल्पी है, फॉर्मिंग की एंथैल्पी है, फॉर्मिंग की एंथैल्पी। समझ, इसकी वैल्यू है +5 फॉर एग्जांपल। कितनी है बोल, +5 या -5 फॉर एग्जांपल। कितनी है बोल, -5। ये ब्रेकिंग की एंथैल्पी है ना। इसको उल्टा कर दूं अगर मैं, तो ये रिएक्शन को उल्टा कर क्या हो जाएगा बोल, ए बी गिविंग ए प्लस बी। पहले फॉर्म हो रहा था, अब क्या हो रहा है, ब्रेक। डेल्टा एच कितना रहेगा बोल, +5। वेरी गुड। कुछ याद आ रहा है? कल एक रूल पढ़े थे, क्या रूल पढ़े थे कल? जैसे ही रिएक्शन उल्टी हुई, जैसे रिएक्शन को आपने उल्टा किया तो एंथैल्पी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। सही है। अब जरा ध्यान से देख, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रही है, फॉर्म हो रही है, और मुझे फॉर्मिंग की एंथैल्पी नहीं पता होती है। बॉन्ड एंथैल्पी मतलब कौन सी होती है, ब्रेकिंग की। तो मुझे इधर फॉर्मिंग की जगह ब्रेकिंग लेके आने का। तो इधर ध्यान से देख, डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट बॉन्ड ब्रेकिंग। फॉर्मिंग की जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रेकिंग। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी? नहीं। अगर ये प्लस में तो ये माइनस में रहेगा, तो ये प्लस में था तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में। अब बता, ये भी कौन है, ये भी कौन है बोल, बॉन्ड एंथैल्पी। ये भी कौन है बोल, बॉन्ड एंथैल्पी। इन शॉर्ट फार्मूला क्या है मालूम? इधर ध्यान से देखना, रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर होती है, ध्यान से देख, रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर होती है, पहले कौन है, रिएक्टेंट के बॉन्ड्स की बॉन्ड एंथैल्पी। तो इधर ध्यान से देख, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ बोल रिएक्टेंट बॉन्ड्स प्लस माइनस प्रोडक्ट के बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी, समेशन ऑफ
bond enthalpy of product bonds. This is how we calculate enthalpy of reaction using bond enthalpy. अब ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसमें ज़्यादातर बच्चे जंबल कर जाते हैं, फंस जाते हैं. हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था उसमें? समेशन ऑफ प्रोडक्ट एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट एंथैल्पी. हमने फॉर्मेशन एंथैल्पी वाला फॉर्मूला पढ़ा, क्या था? रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर होती है समेशन ऑफ फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. इधर क्या है? इधर देख, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, उल्टा है. देख रहे हो कुछ? तुम लोग क्या करते हो मालूम, इसमें भी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देते हो. आंसर राइट आएगा क्या? नहीं. तो इधर उल्टा है, ये चीज़ आपको याद रखनी. दिस इज रिवर्स. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं करना है, बल्कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है. वो करना क्यों है वो मैंने आपको समझा दिया. टेक्स्ट बुक में तो ये सब समझाया भी नहीं आपको, डायरेक्ट ये रिएक्शन ये फॉर्मूला दिया. देख डायरेक्ट वो फॉर्मूला दिया उसने. देखो पेज नंबर 79, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, हेडिंग मिली? क्या लिखा होता है देख, डेल्टा एच नॉट ऑफ रिएक्शन गिविंग समेशन डेल्टा एच नॉट रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच नॉट प्रोडक्ट. डायरेक्ट ये फॉर्मूला दिया हुआ विथ नो एक्सप्लेनेशन. बाकी ये आ कहाँ से रहा है मैंने आपको बता दिया कहाँ से आ रहा है. बेटा इसको याद रखना है आपको, इसमें पहले रिएक्टेंट आ रहा है, ध्यान दे, पहले रिएक्टेंट आ रहा है और बाद में प्रोडक्ट. अब कल जो फॉर्मूला पढ़े थे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, पहले कौन आता था? प्रोडक्ट, और बाद में कौन आता था? रिएक्टेंट. ये डिफरेंस है, ध्यान दे. तो जब भी फॉर्मेशन एंथैल्पी को यूज़ करेंगे तो पहले प्रोडक्ट को लेंगे और माइनस के बाद रिएक्टेंट को लेंगे. और जब भी बॉन्ड एंथैल्पी को लेंगे तो बोल पहले रिएक्टेंट और माइनस के बाद प्रोडक्ट. अब इस फॉर्मूले के ऊपर अपने को क्वेश्चन करना है. जैसे ये वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चन किए, 2-3 क्वेश्चन किए, कल 2 क्वेश्चन कराया था, आज एक कंबशन वाला क्वेश्चन कराया. अब इस फॉर्मूले के ऊपर अपने को क्वेश्चन कराया, 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर भी बॉन्ड एंथैल्पी के क्वेश्चन. समझ में आ रहा अच्छे से? इसको लिखो, फिर वो तीनों क्वेश्चन एक साथ करा. राइट डाउन फास्ट. पेज नंबर 79, प्रॉब्लम नंबर 4.12. यस एवरीवन, देखो क्वेश्चन कैसे आता है इसके ऊपर, अभी वो देखो. See what is the question? Calculate standard enthalpy of reaction. एक रिएक्शन दी है, क्या रिएक्शन देख, N2H4 गैस प्लस H2 गैस गिविंग 2NH3 गैस. तो मुझे इस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालना है, डेल्टा H नॉट R निकालना है. सही, बोर्ड पे देख, इस रिएक्शन की एंथैल्पी मुझे कैलकुलेट करना है. अब डेटा में क्या क्या गिवन है देख, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH बॉन्ड दी हुई है 389, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड दी है 435, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN बॉन्ड दी है 159. तो तीनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया. तो इधर देखो बोर्ड पर देखो सब लोग, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी बॉन्ड एंथैल्पी देगा और रिएक्शन की एंथैल्पी पूछेगा, क्या बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, रिएक्शन की एंथैल्पी पूछा है, तो फॉर्मूला क्या था याद करो, रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी बराबर रहेगी समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पहले रिएक्टेंट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड. ये लिख दिया फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लिखते हो तुम लोग, इसके आगे करते नहीं हो कुछ. हाँ, और सब में तो नहीं करते हो, यहाँ तो और नहीं करते हो. क्यों, जरा ध्यान से सुन. ये फॉर्मेशन एंथैल्पी जैसा सिंपल नहीं है कि प्रोडक्ट से उठा लिए लिख दिए, रिएक्टेंट से उठा लिए लिख दिए, वैसा सिंपल नहीं है. यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट में कौन सी बॉन्ड कितनी बन रही है और रिएक्टेंट में कौन सी बॉन्ड कितनी बन रही है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. अब रिएक्टेंट में N2H4 है, इधर कौन सी बॉन्ड बन रही है, कितनी बन रही है, आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो क्या? नहीं. सेम यहाँ पे, चलो यहाँ पे बता लोगे H और H की बॉन्ड बन रही है, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ना. तो क्या करने का मालूम, जब भी बॉन्ड एंथैल्पी का क्वेश्चन है ना, तो रिएक्शन लिखने के फौरन बाद उसकी बॉन्ड को ओपन करके दिखाने का. ये तो कंडेंस फॉर्मूला है ना, सारी बॉन्ड को दिखाओ, कंप्लीट फॉर्मूला लिखो. तो कुछ ऐसा दिखेगा बोर्ड पर, देख सब लोग. 2 नाइट्रोजन है N, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 2 हाइड्रोजन इसको लगा हुआ रहेगा और 2 हाइड्रोजन इसको लगा हुआ रहेगा. सर आपको कैसे पता चला? मैं यहाँ 3 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन लगा देता, लाइक मेरे मन में आया सर 2 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन इधर लगा दिया मैंने, 1 हाइड्रोजन इधर. अरे अब्बा की केमिस्ट्री नहीं है ना बेटा, अब्बा की केमिस्ट्री नहीं है ये. बीच में कार्बन होता तो वो 4 बॉन्ड बना लेता, पर नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बॉन्ड बनाता है? 3. नाइट्रोजन 3 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है. ठीक है, तो ऐसा 2 नाइट्रोजन है, पहली बॉन्ड से तो दोनों खुद ही जुड़ गए, तो इसने 1 बना लिया, 2 बॉन्ड बची, इसने भी 1 बना लिया, 2 बॉन्ड बची है, तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, खत्म. नहीं सर मेरे को ज़्यादा दिमाग चला,
मैं ऐसा बना दिया तो किसके हाइड्रोजन ने 2 बॉन्ड बनाया बताओ? कभी बनाया क्या? हाइड्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा 1 बॉन्ड बनाता है, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल केस। समझ रहे? वो थोड़ा भी आपको इत्तू सा भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज रहेगा ना तो आप इसको कर लो। समझ में आ रहा अच्छे से? तो 2 नाइट्रोजन ने आपस में बॉन्ड बनाया और फिर ये 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, H2 को कैसे लिखोगे बोल? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सही है। अब प्रोडक्ट में 2 मोल्स बन रहे किसके? NH3 कैसे लिखोगे? नाइट्रोजन और उससे तीनों कौन लगा हुआ है? हाइड्रोजन। बताया ना, भी नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो तीनों बॉन्ड पे कौन लगा हुआ है बोल? हाइड्रोजन। अब ये काम आसान हो गया, इतना आपने कर लिया तो एकदम आसान हो गया। बोर्ड पर देख सब लोग। सबसे पहले हमको किसकी बात चाहिए? बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड। तो रिएक्टेंट में देख कौन कौन सी बॉन्ड बन रही है। सर मेरे को एक NH बॉन्ड दिख रही है और टोटल NH बॉन्ड है कितनी? देख 1 2 3 4, NH की टोटल कितनी बॉन्ड है? 4। एक बॉन्ड दिख रही है NN और एक बॉन्ड दिख रही है HH। तो रिएक्टेंट में टोटल 3 टाइप की बॉन्ड बन रही। तो तीनों को देख ऐसा लिखेंगे, इधर ध्यान से देखा। सबसे पहले कौन सी बॉन्ड थी बेटा? NH। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH कितनी बन रही है? NH की बॉन्ड 1 2 3 4 प्लस दूसरी बॉन्ड कौन सी है बोल? NN। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NN कितनी बॉन्ड बन रही है? एक ही है, करेक्ट है। प्लस और कौन सी बॉन्ड है बोल? HH, वो भी कितनी है? एक। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH। ये हो गया किसका? रिएक्टेंट का। माइनस अभी प्रोडक्ट में आओ। प्रोडक्ट में कौन सी बॉन्ड बन रही है बता? सिर्फ NH और कोई नहीं। सिर्फ कौन सी? NH। कितनी बन रही है? 6। एक रहेगा तो 3 है ना, पर इधर NH3 एक नहीं है 2 है, तो एक में 3 बॉन्ड तो 2 में 6 बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे बोल? 6 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कौन सी बॉन्ड है बेटा? NH। ये स्टेप वो है जो आपको ध्यान से करना है, इसमें आप करते हो गलती। समझ आ रहा अच्छे से? अब डायरेक्ट वैल्यू पुट मत करो, अगर कहीं पर सिंप्लीफिकेशन हो रहा है तो कर लो। ये देखिए ये 4 NH बॉन्ड है और ये -6 NH बॉन्ड है, सेम है ना? तो -6 + 4 कितना आएगा? -2। तो क्या आएगा देख, पहले इसको लिख लो, डेल्टा H NN प्लस डेल्टा H HH। ये प्लस में, ये वाला प्लस में, ये वाला माइनस में। तो +4 -6 कितना आएगा बोल? -2। तो -2 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो NN बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितनी दिया देख? NN कितना दिया है? 159 प्लस HH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया है? 435 -2 इंटू NH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया है? 389। दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 5 14 का 4 कैरी का 1, 5 और 3 8 और 1 9, 1 और 4 5 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 9 से 18 का 8 कैरी का 1, 2 8 से 16 और 1 17 का 7 कैरी का 1, 2 3 6 और 1 7। बड़ा नंबर ये है, तो इसमें से ये माइनस होगा, ये बड़ा नंबर है। तो 8 में से 4 गया, ऊपर लिख दो, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 9 नहीं जाता, ये 6 हो गया, 17 हो गया, 17 में से 9 गए बोल 8, 6 में से 5 गया 1। कितना आंसर आ रहा है? माइनस न रे, बड़ा नंबर माइनस में है ना, तो कितना आएगा बोल? -184 किलो जूल। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया था ना 778, और वो किस में है? माइनस में, और माइनस में आंसर आएगा। समझा अच्छे से? इजी। बस ये काम आपको करते आना चाहिए, और ये काम, ये 2 काम अगर आप कर ले तो ये टाइप के रिएक्शन कर, ये टाइप के क्वेश्चन कर ले, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आते हैं क्वेश्चन। समझ में आ रहा अच्छे से? और नसीब अच्छी रहेगी तो 1 मार्क्स के लिए MCQ में आ जाता तो वहाँ इतनी मेहनत नहीं करने का, वहाँ रफ में जाके फटाफट करने का, बस रॉन्ग नहीं करने का, ठीक है? ये हो गया 4.12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4.13 क्वेश्चन देखेंगे सब लोग। क्या दिया है वो ध्यान से देखो बेटा। द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या रिएक्शन देख? CH4 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्मिंग CH3Cl गैस प्लस HCl गैस। ये रिएक्शन दी हुई है,
फिर से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोला है, द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डेल्टा एच नॉट आर इज इक्वल्स टू, क्या दिया देख, -104 किलो जूल। यानी रिएक्शन की एंथैल्पी यहाँ पे दे दी ऑलरेडी, इधर रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी थी, यहाँ पे रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड आउट करने की थी, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है। तो फाइंड क्या कर रहे हैं, देखो जरा आगे, कैलकुलेट CCl बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी, कैसे लिखेंगे इसको, देख कैसे लिखेंगे इधर देख, ना लिखता हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कौन सी बॉन्ड, CCl, ये मुझे फाइंड आउट करना है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl ये निकालना है। और डेटा में दिया क्या, देख बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, बॉन्ड एंथैल्पीज आर, CH की बॉन्ड एंथैल्पी दिया, कितना दिया है बोल, 414 किलो जूल पर मोल। Cl की बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, Cl की बॉन्ड एंथैल्पी दिया है 243 किलो जूल पर मोल। और लास्ट में HCl की बॉन्ड एंथैल्पी दिया है, कितनी दिया है 431। दिस इज द क्वेश्चन, नोटिस करा, 3 बॉन्ड एंथैल्पी दिया है और रिएक्शन की एंथैल्पी दिया है, चौथी वाली बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है। तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला यही यूज़ होगा, बस थोड़ा इधर उधर किया, फॉर्मूला यही यूज़ होगा। लेकिन फॉर्मूला यूज़ करने के लिए अपने को इसको ओपन करके दिखाना पड़ेगा। क्या बनेगी रिएक्शन, देख CH4 कैसा दिखाओगे, CH4 को कार्बन 4 बॉन्ड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये मेरा बन गया CH4। आगे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है वो Cl2 मतलब Cl एरो, CH3Cl कैसा दिखेगा, कार्बन को 3 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 हाइड्रोजन डेरिवेटिव याद आ रहा है, उसी से लिया है Cl इधर, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन कुछ भी बोलो, HCl। तो पूरी बॉन्ड को ओपन करके दिखा दिए। अब सबसे पहले लिखेंगे फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर होती है समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, बोलो रिएक्टेंट बॉन्ड्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, बोलो प्रोडक्ट बॉन्ड्स। अब एक एक करके सारी बॉन्ड्स को उठाते हैं, डेल्टा H नॉट R इज इक्वल्स टू, सबसे पहले रिएक्टेंट पे आओ, रिएक्टेंट पे मुझे सबसे पहले कौन सी बॉन्ड दिख रही थी, CH, कितनी है टोटल, 1 2 3 4, तो हम लोग लिखेंगे इधर 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ विच बॉन्ड, CH, प्लस नेक्स्ट कौन सी है बोल, Cl से, कितनी बॉन्ड है, एक ही है, तो क्या लिखेंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, बोलो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl, ये हो गया रिएक्टेंट, माइनस अभी किसकी बारी बेटा, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट में सबसे पहले कौन सी बॉन्ड दिख रही थी, CH, कितनी है CH की बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड है ना, तो क्या लिखेंगे 3 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, प्लस नेक्स्ट कौन सी बॉन्ड है बोल, CCl, ये भी तो बॉन्ड है ना, CCl कितनी है, एक ही है, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl, प्लस लास्ट में HCl, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, वो भी एक ही है। यहाँ तक ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, इसको और इसको एक साथ सॉल्व कर, 4 CH बॉन्ड और यहाँ पर -3 CH बॉन्ड, तो 4 - 3 1 बचेगा, तो क्या आएगा देख, 1 CH बॉन्ड, आगे प्लस Cl बॉन्ड। अब आगे बढ़ इधर देख, ये माइनस तीनों को मिलेगा ना अंदर जाके, खाली इसी को देके भूल मत जाओ, सिर्फ इसको देके भूलो मत इसको, ये माइनस यहाँ भी जाएगा, ये माइनस यहाँ भी जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा देख, माइनस प्लस माइनस CCl बॉन्ड, माइनस प्लस माइनस HCl बॉन्ड, खाली इन दोनों को सॉल्व किया आपस में, बस सबका वैल्यू पुट करो यहाँ पर। CH का बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया बेटा, CH कितना दिया है 414 प्लस Cl किधर है, ये रहा, कितना दिया है 243 माइनस CCl ही तो निकालना है, देखना CCl वही तो निकालना है, डेल्टा H नॉट ऑफ CCl वही निकालना है अपने को, माइनस HCl का कितना दिया है 431। एक बात और, रिएक्शन की एंथैल्पी भी तो दिया है ना, ये जो डेल्टा H नॉट R है वो भी तो गिवन है ना, कितना है
-104। तो इसको निकालना है ना, इसको ये साइड ले लो, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस, तो डेल्टा H नॉट ऑफ CCl प्लस में हो गया, वहाँ बचा कौन 414 प्लस 243, ये भी इधर माइनस में वहाँ जाएगा तो प्लस 104 माइनस 430। समझा? पहले तीनों को ऐड कर, 4 और 3 7, 7 4 11, 11 का 1 कैरी का 1, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 0 6, 4 और 2 6, 6 और 1 7 माइनस 431, एक में से एक गया, डेल्टा H नॉट ऑफ CCl, एक में से एक गया 0, 6 में से 3 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 330 किलो जूल पर मोल। रिएक्शन की एंथैल्पी नहीं है ये, बॉन्ड एंथैल्पी, और बॉन्ड एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है देख, किलो जूल पर मोल। सब सही कर लोगे, यहाँ पे मोल लिखना भूल जाओगे, गए आधा मार्क्स, आधा या 1 मार्क्स जो भी काटने। ये रिएक्शन की एंथैल्पी नहीं निकाले आपने, रिएक्शन की रहती तो सिर्फ किलो जूल लिख के छोड़ देते, ये किसकी एंथैल्पी निकाले आपने, बॉन्ड एंथैल्पी। और ध्यान देखना, अगर आंख रहेगी तो गलती करोगे नहीं आप, बॉन्ड एंथैल्पी जहाँ पे भी दी हुई है उसकी यूनिट क्या लिखी थे, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, तो इधर भी क्या आएगा, किलो जूल पर मोल। ये अपना आंसर हो गया। समझा अच्छे से? ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 1.3 4.13, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, एक्सरसाइज में आओ। कम टू योर एक्सरसाइज, पेज नंबर 87, लास्ट MCQ, MCQ नंबर 10, लास्ट MCQ। क्या बोला, पढ़ते हैं उसको देख। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, ClCl एंड HCl बॉन्ड्स आर, HH, ClCl और HCl, इन तीनों की बॉन्ड एंथैल्पी दिया है। HH की कितनी दिया है बोल, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH कितना दिया है, 434 किलो जूल पर मोल। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ ClCl कितना दिया है, 242 किलो जूल पर मोल। एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl बॉन्ड कितना दिया है, 431 किलो जूल पर मोल। पूछा क्या, जरा ध्यान से देख, रिस्पेक्टिवली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इज, क्या निकालना है बोल, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो पहले मेरे को एक बात बताओ, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl निकाल लेंगे, लेकिन HCl का फॉर्मेशन रिएक्शन दिख रहा है क्या, नहीं, तो पहले वही करना पड़ेगा। तो ध्यान से देख, फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो फॉर्मेशन के लिए कल याद कराया था मैंने आपको, जो भी बनाना है कितना बनना चाहिए, 1 मोल, और सब कुछ कौन से स्टेट में होना चाहिए, अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में। किसको बनाना है बोल, HCl को, कितना बनेगा वो, 1 मोल, उससे ज़्यादा बना सकते हो क्या, अगर बना दिए तो फॉर्मेशन एंथैल्पी नहीं रह जाएगी वो। अच्छा, HCl का स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता है, लिक्विड, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा पाया जाता है, लिक्विड पाया। कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं इसमें, 2, कौन कौन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट H2 गैस, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में पाया जाता है ना, वो भी कैसे, H2 सिंगल H नहीं। क्लोरीन का स्टैंडर्ड स्टेट Cl2 गैस। तो सबको उसके स्टैंडर्ड स्टेट में ले लिया, हो गया क्या, काम खत्म। क्या बचा, बैलेंसिंग। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1 ही है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 1 ही है। सो एकदम सिंपल है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों 2 हो जाएगा, चलेगा क्या, नहीं। फॉर्मेशन का रूल क्या था, जो चीज़ बननी है वो एक ही बनना चाहिए, तो जो करना है इधर करो। ये 2 को 1 कैसा करोगे, हाफ, ये 2 को 1 कैसा करोगे, हाफ, बन गई रिएक्शन। अब ये फॉर्मेशन रिएक्शन है किसकी, HCl की, और अपने को बोला स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने, मतलब इसी रिएक्शन की मुझे क्या करना है, एंथैल्पी। और दिया हुआ क्या है देख, बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये रिएक्शन नहीं दी थी हमने, पहले रिएक्शन लिख ली। तो ऐसा कुछ भी दे सकते हैं लिखने के लिए। अभी जो आज पहला क्वेश्चन करा उसमें कंबशन की रिएक्शन चाहिए थी, दी हुई थी क्या, हमने खुद से लिखी। अभी इसमें किसकी रिएक्शन चाहिए, फॉर्मेशन की रिएक्शन चाहिए, दी हुई थी नहीं, हमने खुद से लिखी। तो रिएक्शन लिखते आना चाहिए आप। और जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वो सब बैठ रहा है दिमाग में तो आप आराम से लिख लो भाई। जिसको फॉर्म करना है कितना होना चाहिए, 1 मोल, उसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं उसको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके बैलेंस कर दो। तो HCl को 1 मोल लिया, हाइड्रोजन क्लोरीन दिख रहा था, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म लेके बैलेंस कर दिया, खत्म। इतना काम नहीं कर पा रहे तो हाथ थू, इतना तो करते आना चाहिए तुम। अब इसकी अपने को एंथैल्पी निकालने का, बोर्ड पे देख, इसकी एंथैल्पी निकालना है बॉन्ड एंथैल्पी से। तो मैंने क्या बोला, बॉन्ड एंथैल्पी डायरेक्ट यूज नहीं करने का, पहले इसको ओपन करके लिखेंगे। तो कैसा दिखेगा देखिए, हाफ
H2 मतलब HH, हाफ Cl2 मतलब Cl और HCl मतलब HCl। अरे सर बहुत मस्त है, हाँ मस्त है, करेंगे ना फटाक से। व्हाट इज द फॉर्मूला, टेल मी। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बराबर होती है समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना, सीधा कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आए तो ऐसा करेंगे, समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, ठीक है। वैल्यूज पुट करो यहाँ पे। रिएक्शन की एंथैल्पी असल में कौन सी एंथैल्पी, देख, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर रहेगी, रिएक्टेंट में कौन सी बॉन्ड है, HH, तो मैं इधर लूंगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, लेकिन कितना मोल है उसका, हाफ, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई, फिर प्लस, और कौन सी बॉन्ड है रिएक्टेंट में, Cl, तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl, नंबर ऑफ मोल कितना है, हाफ, माइनस प्रोडक्ट पे आओ, प्रोडक्ट पे कौन है बेटा, HCl, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl, कितना नंबर ऑफ मोल है, एक ही है तो 1 रहने दो। पुट ऑल द वैल्यूज, हाफ इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, कितना दिया HH का बॉन्ड एंथैल्पी 434, प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl कितना दिया बेटा 242, सही है, माइनस HCl की बॉन्ड एंथैल्पी कितना दिया है 431, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कितना बचा देख, 217 प्लस 121 माइनस 431, इन दोनों को ऐड कर, 7 और 1 8, 1 और 2 3, 2 और 1 3, इसमें से माइनस करना है 431, वो बड़ा है, ठीक है। तो 1 में से 8 नहीं जाता, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 3 नहीं जाता, 12 में से 3 गया, बोल 9, 3 में से 3 गया 0, लेकिन किस में, माइनस में, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ रहा है -93। अच्छा, ये सब किस में था, किलो जूल, तो ये भी किस में रहेगा, किलो जूल पर मोल। इसलिए लिखा है क्योंकि HCl भी कितना बन रहा है, बोल 1 मोल बन, इसलिए इसने पर मोल लिखा है। ये ऑप्शन बोलो, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। समझा सबको अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, चलो लिखो। यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी भी खत्म हो गई। नाउ वी हैव टू स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, हैजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उस पर क्वेश्चन आया तो सीधा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन रखा है ऐसा, ठीक है, लिखो फटाफट। पार्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, हैजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, ठीक है ना। देखो ये क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका ना, पहली बार नाम सुन रहे हो क्या, पिछले 2 लेक्चर्स में हम लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं हैजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, अगर कोई एक रिएक्शन है, उसकी मुझे एंथैल्पी चाहिए, और मुझे ये बात पता है कि ये रिएक्शन अचानक से नहीं हो रही, स्टेप्स में हो रही है, 2 या 3 या 4 स्टेप्स में हो रही है, तो किसी भी ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी अगर आपको निकालना है तो उसकी स्टेप्स की जो एंथैल्पी है उसको ऐड कर दोगे तो ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। जैसे हमने सब्लिमेशन की एग्जांपल देखे थे, सब्लिमेशन कौन सा प्रोसेस होता है बताओ, जिसमें एक सॉलिड डायरेक्ट क्या बनेगा, गैस। अब इसकी जो एंथैल्पी रहेगी वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन रहेगी। पर हम लोग इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं ना, पहले सॉलिड से लिक्विड बनाएं, क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और फिर लिक्विड से गैस, क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू किसके बराबर आएगी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। इन शॉर्ट, स्टेप्स की एंथैल्पी को जब ऐड करते हैं तो ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाती है। यही क्या है अपना हैजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समझ में आ रहा है। एक एग्जांपल भी अपने को दिया, देखो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस देख रहे हैं हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो 3 हाइड्रोजन गैस है, एक नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराई, 2 अमोनिया गैस बनी। अब मुझे इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, तो मैंने क्या देखा कि इस रिएक्शन की एंथैल्पी मुझे निकालना है, पता नहीं है, पर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, वो 2 स्टेप मुझे मालूम है, तो इन 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। अब आप पूछोगे सर आपको कैसे पता ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर इन 2 स्टेप में ये वाली रिएक्शन हो रही है तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन क्या आना चाहिए, वो सेम आना चाहिए। देखो जरा आ रहा है क्या, ऐड कैसे करते हैं मैंने आपको सिखाया। कोई चीज़ अगर राइट और लेफ्ट पे सेम सेम आती है तो कैंसिल हो जाए। इधर क्या दिख रहा है, देख N2H4, यहाँ पर क्या है, कैंसिल। अभी जो बचा उसको ऐड करें, यहाँ पे क्या है देख 2H2 प्लस H2 कितना हो गया 3H2,
और N2, या पहले इसको लिख लो 2H2 प्लस H2 3H2 प्लस N2 गिविंग क्या बचा इधर है क्या सेम, समझा? मतलब ये दोनों इस रिएक्शन की क्या है बेटा स्टेप्स है। अच्छा ये कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट, याद है ना केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था, कोई ऐसा कंपाउंड जो एक स्टेप में बने और दूसरे स्टेप में कंज्यूम हो जाए, क्या बोलते हैं हम लोग उसको रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो दिस इज रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब अगर आप लोग नोटिस करोगे तो ये रिएक्शन इन 2 स्टेप्स में हो रही है और आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है, आप कैसे निकालोगे इन दोनों स्टेप की एंथैल्पी को ऐड करके। तो यहाँ पर जो रिएक्शन की एंथैल्पी है डेल्टा H नॉट वो स्टेप 1 की एंथैल्पी प्लस स्टेप 2 की एंथैल्पी के बराबर रहेगी। स्टेप 1 की एंथैल्पी है 95.4 प्लस स्टेप 2 की एंथैल्पी -187.6। माइनस करेंगे इसको, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 18 में से 9 गया 9, -92.2 किलो जूल। दिस इज योर हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या कहा, यही है हेजेस लॉ कि जब भी स्टेप्स की एंथैल्पी को ऐड किया जाता है तो ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाती है, यही हेजेस लॉ। स्टेटमेंट अंडरलाइन करेंगे इसका, नहीं ये 4 मार्क्स का नहीं आता आगे देख, ऐसे तो हर कोई टॉपर बन जाए। ये तो स्टेटमेंट और एक एग्जांपल हुई, जो न्यूमेरिकल अभी हम लोग करने जा रहे हैं ना वो 4 मार्क्स का है, 3 या 4 मार्क्स का, ठीक है ना। तो पहले तो इसका स्टेटमेंट अंडरलाइन करो, क्या दिया स्टेटमेंट देखो, हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, क्या लिखा हुआ है बेटा, ओवरऑल द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का जो ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है, टोटल एंथैल्पी चेंज होता है, इज इक्वल टू, वो बराबर होता है सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप इन दी रिएक्शंस। हर स्टेप की एंथैल्पी का सम, हर स्टेप की एंथैल्पी का सम। तो वही पढ़ा है ना अभी, स्टेप्स की एंथैल्पी को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी आ जाएगी। तो वो आपके सामने लिखा हुआ है स्टेटमेंट, ये आपके सामने रहा एग्जाम्पल। अब देखते हैं इसका न्यूमेरिकल, तो इसके न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांस है, 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है। क्या करता है मालूम, इधर ध्यान से सुन, एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी होती है, जैसे यहाँ पे निकालनी थी, ध्यान से सुना, एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी होती है और 2-3 रिएक्शन दी हुई रहती है, जैसा यहाँ पे दिया है, ध्यान से सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी रहती है और 2-3 रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई, जैसा यहाँ पे दी है। फ़र्क सिर्फ क्या है मालूम, ये 2 रिएक्शन उसकी स्टेप्स थी या नहीं थी ना, क्योंकि ऐड किए तो ओवरऑल रिएक्शन आ गई। पर अपने जो क्वेश्चन देते हैं ना उसमें एक रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना होता है और 2-3 रिएक्शन दी भी रहती है, वो उस रिएक्शन की स्टेप्स नहीं होती है, मतलब ऐड करोगे तो ओवरऑल रिएक्शन सेम नहीं आएगी। तो पहले कुछ काला कांडी करके ना वो दी गई रिएक्शन को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वो रिक्वायर्ड रिएक्शन की क्या बन जाए, स्टेप्स बन जाए, ताकि मैं उसको ऐड करूँ तो मुझे ओवरऑल रिएक्शन मिल जाए। ये पहला काम है, उसके बाद तो यही करना है। तो जो पहला वाला काम है ना उसी में थोड़ी सी मेहनत है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी। तरीका देख लो खाली कैसे करना है। टोटल 4 क्वेश्चन दिया है तुमको, चारों करते एकदम अच्छे से। ये 4 तुम कर लेंगे ना, इसके ऊपर 40 क्वेश्चन भी पूछा तो आप कर लोगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन और चारों को करते हैं। अगर ये 4 की प्रैक्टिस है, हेजेस लॉ के ऊपर कोई बाहर से भी क्वेश्चन दिया तो आप कर लो। समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने क्या बोला, एक रिएक्शन दी रहेगी, उसकी एंथैल्पी निकालनी है। स्टेप्स में रिएक्शंस दी हुई रहेगी, लेकिन वो इस ओवरऑल रिएक्शन की स्टेप्स नहीं रहेगी। पहले आपको उसको चेंज करके ओवरऑल रिएक्शन की क्या बनाना पड़ेगा, स्टेप बनाना। अब वो काम कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो पहला एक क्वेश्चन दिया आपको, देखो एग्जाम्पल 4.14। सी व्हाट इज द क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। क्या रिएक्शन है देख, 2 Fe सॉलिड प्लस 3/2 O2 गैस गिविंग Fe2O3 सॉलिड। इस रिएक्शन की मुझे एंथैल्पी निकालना है, इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना है। और आगे क्वेश्चन में मुझे 2 रिएक्शन की एंथैल्पी दी हुई। कौन सी 2 रिएक्शन देख, पहली रिएक्शन दी हुई है, व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड गिविंग 2 Fe सॉलिड। ये पहली रिएक्शन है, सॉरी, प्लस Al2O3 सॉलिड, ये पहली रिएक्शन है। इसकी एंथैल्पी दिया है, कितना दिया बोल, -847.6 किलो जूल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, दूसरी रिएक्शन दिया है, क्या दिया सेकेंड रिएक्शन देख, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3/2
O2 गैस गिविंग Al2O3 सॉलिड, और इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी दिया बेटा, बोलो, -1670 किलो जूल। सो दिस इज द क्वेश्चन, खत्म। एक रिएक्शन की एंथैल्पी निकालना, दो रिएक्शन की दिया है। अगर आप लोग नोटिस करोगे ना तो इन दोनों को ऐड करके ये आपको कभी नहीं मिलने वाला, इन दोनों को ऐड करके ये आपको कभी नहीं मिलेगा। चाहिए तो करके देख, जब इसको ऐड करोगे दो एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, 4 एल्यूमिनियम। इसमें एल्यूमिनियम का है, पहली चीज से ही दिख रहा है कि इन दोनों को ऐड करके ये तो नहीं मिलने वाला, मतलब ये दोनों इसके स्टेप्स है क्या, नहीं, तो पहले बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाने का, तो ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले देखने का कि हमारी जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है ये वाली, उसमें कौन कौन सी चीज़ है और वो स्टेप्स में मौजूद है या नहीं। सबसे पहली चीज़ कौन सी दिख रही है, Fe। इधर कहीं Fe है, हाँ सर Fe दिख गया। 3/2 O2, या 3/2 को छोड़ो, O2 है, O2 है अपने पास, ये रहा। Fe2O3 कहाँ है बोल, ये रहा। तो जो चाहिए उसको देख लिए। अब नोटिस करने का कि जो चीज़ें हमको चाहिए वो अपनी प्रॉपर साइड पर है या नहीं। जैसे ये दोनों मुझे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट पर, और ये मुझे कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट पर। अब जरा ध्यान से देख, ऑक्सीजन मुझे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट पे है, रिएक्टेंट में, गुड वेल, ये ऑलरेडी रिएक्टेंट में। Fe2O3 कहाँ चाहिए मेरे को, प्रोडक्ट में चाहिए, और इधर कहाँ है, रिएक्टेंट में। Fe कहाँ चाहिए मुझे, रिएक्टेंट में, इधर कहाँ है, प्रोडक्ट में। तो इधर कुछ गड़बड़ी लग रही है, ये मुझे प्रोडक्ट में चाहिए था रिएक्टेंट में, ये मुझे रिएक्टेंट में चाहिए था प्रोडक्ट में, उल्टा है ना। क्या करोगे, रिवर्स। क्या करोगे बोल, रिवर्स। तो इधर ध्यान से देख, रिवर्सिंग रिएक्शन 1 ऐसा लिखने का, रिवर्सिंग रिएक्शन 1। तो जो नई रिएक्शन बनेगी उसको हम लोग नंबर देंगे 3, उसको हम लोग क्या नंबर देंगे बोल, 3। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन, जिस रिएक्शन के साथ हरकत की है ना उसको पिक्चर में से निकाल देना कि वो गायब हो चुकी, छू, अब उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना आप। तो कौन से रिएक्शन को चेंज किया बोल, रिएक्शन 1 को ना, अब ये पिक्चर में से निकल चुकी है, अब इसके ऊपर ध्यान भी मत दो, खत्म है वो, ठीक है ना। तो ध्यान से देख, नई रिएक्शन क्या बनेगी, चलो इसको रिवर्स करो, क्या बनेगी नई रिएक्शन देख, 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 solid gives 2Al solid plus Fe2O3 solid, ठीक है ना। अब रिएक्शन रिवर्स किए, एंथैल्पी क्या हो जाएगी बोल, एंथैल्पी का ये माइनस में है ना, क्या हो जाएगी, +847.6। रूल याद है ना, अगर रिवर्स किया है तो एंथैल्पी का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये वाली निकल गई पिक्चर में से। तो अब कौन कौन सी रिएक्शन बची, नंबर 2 और नंबर 3। इन दोनों को ऐड करके देखो ये आ रहा है क्या। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, 2 एल्यूमिनियम गायब, Al2O3 गायब, Fe 3/2O2 Fe2O3 आ रहा है, ऐड कर दो इसको, क्योंकि अब ये दो रिएक्शन इसकी क्या बन चुकी है, स्टेप बन चुकी है। तो इधर ध्यान से देखेंगे सब लोग, एडिंग रिएक्शन 2 एंड 3। क्या है रिएक्शन 2, क्या है देख, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस 3/2O2 गैस gives Al2O3 solid. What is the enthalpy? Tell me. -1670 किलोजूल। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, 2Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड गिविंग 2Al सॉलिड प्लस Fe2O3 सॉलिड। एंथैल्पी कितनी है, +847.6 किलोजूल। ऐड करेंगे दोनों को, क्या क्या कैंसिल हो रहा है देख, 2 एल्यूमिनियम, एक Al2O3, एक Al2O3, जो बचा उसको ऐड करो, 2Fe प्लस 3/2O2 गिव्स Fe2O3 सॉलिड। क्या ये हमारी रिक्वायर्ड रिएक्शन है ना। तो इसी रिएक्शन की हमको क्या करना था, एंथैल्पी। तो अभी हमने पढ़ा कौन सा लॉ, हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। क्या कहता है ये लॉ, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी स्टेप्स की रिएक्शन की एंथैल्पी ऐड करके मिलती है। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे। अब भाई कोई काम किया है तो उसको क्रेडिट देने का, अगर किसी ने कुछ काम किया है तो उसको क्रेडिट देने का। क्या लिखेंगे इधर, अकॉर्डिंग टू बोल हेजेस लॉ ऑफ
कांस्टेंट हीट समेशन, और इतना बड़ा नाम नहीं याद आ रहा है, खाली हेजेस लॉ लिख दो चलेगा, अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ, ठीक है ना। क्या बोलता है हेजेस लॉ? ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी मतलब कौन, डेल्टा एच नॉट आर बराबर रहेगी स्टेप की एंथैल्पी को ऐड कर दो। तो पहली स्टेप की एंथैल्पी क्या है, -1670 प्लस दूसरी क्या है +847.6। ये माइनस में प्लस में क्या करोगे, माइनस करोगे, ये हो गया 6 9 10 4 2 2 16 में से 8 गया 8, कितना रहा बोल, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -822.4 किलो जूल। ये है आपका आंसर। सर क्या सिंपल है सर, पहला था ना ये, पहला था, रुको अभी इसमें खाली एक ही काला कांडी करनी पड़ी है, खाली रिवर्स करके ऐड कर दिए, खत्म। इसके बाद वाला भी कुछ ऐसे ही मिलता जुलता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4.15 देखेंगे बेटा सब लोग। तो क्या बोला, देख कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन है उसके एंथैल्पी निकालना है। क्या है रिएक्शन, ध्यान देंगे सब लोग। SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड कितना है सॉलिड, प्लस 3 कार्बन ग्रेफाइट गिव्स SiC सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। अब क्या बोला, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन की मुझे क्या करना है बोल, एंथैल्पी। तो ये मेरी रिक्वायर्ड रिएक्शन, हीरो रिएक्शन है, समझ में रहा है। अब स्टेप्स में कौन सी रिएक्शन दिया, देख फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, कितनी रिएक्शन दी हुई बेटा, देख 3, वी हैव बीन गिवन 3 रिएक्शंस। व्हाट इज द फर्स्ट रिएक्शन, सी सिलिकॉन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स SiO2 सॉलिड। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी दिया है, -911 किलो जूल। सेकेंड रिएक्शन 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग 2 CO गैस। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, -221 किलो जूल। व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन, सी सिलिकॉन सॉलिड प्लस कार्बन ग्रेफाइट गिव्स, बोलो सिलिकॉन कार्बाइड सॉलिड। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -65.3 किलो जूल। दिस इज द क्वेश्चन। 3 रिएक्शन दिया हुआ है स्टेप्स के तौर पर और एक रिएक्शन अपने को दिया हुआ है मेन। और मैंने क्या बोला था, सबसे पहले चेक करने का जो चीज़ चाहिए वो प्रेजेंट है या नहीं, और अपनी प्रॉपर साइड पर प्रेजेंट है या नहीं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, SiO2 ढूंढ, इसमें SiO2 ढूंढ। सर ये है, सही साइड पर है क्या, गलत साइड पर है। तो ये पहली रिएक्शन में कुछ झोल झाल दिख रहा है, रुको जरा आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन है 3 कार्बन ग्रेफाइट। कार्बन ग्रेफाइट है, हाँ सर यहाँ भी है, यहाँ भी है, सही साइड पर है क्या, देख रिएक्टेंट के साइड पर है, मतलब ये दोनों रिएक्शन में झोल नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, SiC है क्या, SiC ये था सर, सही साइड पर है, हाँ मतलब इसमें झोल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे, 2CO है क्या, 2CO हाँ सर ये है, सही साइड पर है, मतलब इसमें भी झोल नहीं है। तो एक नतीजा निकल रहा है, ये दोनों में कुछ मसला नहीं, जो मसला है वो पहले वाले में। क्या करेंगे, रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करो, रिवर्सिंग रिएक्शन 1। तो जिसको चेंज कर रहे हो उसको पिक्चर से हटा दो, ये गायब हो गई ये रिएक्शन, पिछू खत्म। हम नई रिएक्शन को क्या नंबर देंगे बोल, रिएक्शन नंबर 4। इसको रिवर्स करके क्या बनेगा, ये SiO2 सॉलिड गिव्स Si सॉलिड प्लस O2 गैस। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगी बोल, माइनस क्या क्या आएगा, +911 किलो जूल। जरा ऐड करके देखो, अब हमको जो चाहिए वो आ रहा है क्या, जरा ऐड करेंगे बेटा। 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस कार्बन ग्रेफाइट कितना हो गया, 3 कार्बन ग्रेफाइट है ना। O2 इधर है, O2 इधर है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिलिकॉन इधर है, सिलिकॉन इधर है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा कौन, SiO2। प्रोडक्ट में कौन बच रहा है, 2CO SiC, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। आ रहा है ना, क्या कर देंगे बोल, एडिंग रिएक्शन कौन कौन सी, 2, 3 एंड 4। क्या रिएक्शन 2 क्या है, देख 2 कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग 2 CO गैस
एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -221 किलो जूल। नेक्स्ट कौन सी है, सिलिकॉन सॉलिड प्लस 1 कार्बन ग्रेफाइट गिव्स SiC सॉलिड, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज -65.3 किलो जूल। एंड लास्ट वन इज SiO2 solid gives Si solid plus O2 gas, enthalpy of the reaction is plus 911 kilojoule. Let's add the 3. क्या क्या कैंसिल हो रहा है सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या कैंसिल हो रहा है, देख सिलिकॉन सॉलिड अपोजिट साइड पर है ना, ऑक्सीजन गैस अपोजिट साइड पर, बाकी और कुछ भी नहीं कट रहा चाहिए तो देख लो। तो क्या हो जाए, देख यहाँ पर क्या बचा बोल, SiO2 सॉलिड प्लस 2 कार्बन ग्रेफाइट 1 कार्बन ग्रेफाइट, कितना हो गया 3 कार्बन ग्रेफाइट गिव्स SiC सॉलिड, ये दोनों तो कट गया, कौन बचा 2CO। इज इट द रिक्वायर्ड रिएक्शन, देख ऊपर वाली रिएक्शन है क्या यही, इसी की एंथैल्पी निकालना है। तो हेजेस लॉ क्या बोलता है, ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी स्टेप्स की एंथैल्पी के समीशन के बराबर हो। तो क्या लिखेंगे इधर, अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन इस रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर रहेगी, इन स्टेप्स की एंथैल्पी को ऐड कर दो। पहला क्या दिख रहा है अपने को -221 प्लस दूसरा क्या है -65.3, नेक्स्ट 911, तो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, क्या करोगे ऐड करोगे, तो 221.0 65.3.3682 किस में रहेगा ये माइनस में। अब ये माइनस में प्लस में क्या करोगे माइनस करोगे, तो 911.0 286.3, 10 में से 3 गया 7, 10 में से 6 गया 4, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 2 गया 6, बड़ा नंबर 911 प्लस में है ना, प्लस। व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, डेल्टा H0R इज प्लस 624.7 किलो जूल। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी, अरे सर क्या है, खाली रिवर्स करके ऐड ही तो करना है, वहाँ पे भी रिवर्स किए ऐड कर दिए, यहाँ पे भी रिवर्स किए ऐड कर दिए, ये दो में ऐसा था, सब में ऐसा नहीं। रिवर्स तो करना होता ही है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी ना रिवर्स करने के बाद भी डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, फिर किसी एक आध को ना मल्टीप्लाई डिवाइड भी करना पड़ता है। तो वैसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है अपने को, डोंट वरी, एक्सरसाइज में दिया है, ये लिखो फिर वो कराता, राइट डाउन, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 20 देखो सब लोग, टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे बेटा सब लोग। क्या बोला देखो, कैलकुलेट डेल्टा H0 फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। 298 केल्विन रूम टेम्परेचर पे बोला कि दी गई रिएक्शन की एंथैल्पी निकालो, ठीक है ना। तो इधर देख, ये रिएक्शन दी हुई H2B4O7 सॉलिड, H2O लिक्विड, 4HbO2 एक्वियस, इस रिएक्शन की मुझे एंथैल्पी निकालना है, और 3 स्टेप दिए हुए, तीनों स्टेप मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया। अच्छा, बहुत सारी टेक्स्ट बुक में ना ये तीसरी वाली स्टेप में B2 की जगह P2 लिखा है, उसको B कर लो, दैट इज़ नॉट P2, दैट इज़ एक्चुअली B2, ठीक है ना, तो इसको B कर लेंगे। कर लिए, चल अब सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था कि हमको जो रिक्वायर्ड रिएक्शन में चीज़ें चाहिए उनको स्टेप में ढूंढने का, और प्रॉपर साइड पर है या नहीं वो भी देखने का। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, H2B4O7 किधर है, ये रहा H2B4O7, सही साइड पर है, मतलब इस स्टेप में कोई मसला नहीं, करेक्ट है, ठीक है ना। और क्या चाहिए मुझे, H2O लिक्विड है क्या, H2O लिक्विड कहाँ पर है, देख इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तीनों में ही है, और तीनों में प्रोडक्ट साइड पर है, मतलब इन तीनों में से कहीं तो भी इसको रिएक्टेंट पे लाना पड़ेगा। इस पे नहीं लेके आएंगे, इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें H2O को यहाँ लाने के चक्कर में ये उधर भाग जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसको प्रोटेक्शन मिल गया, रिवर्स नहीं होगा ये, क्योंकि ये अपने को यहीं पर चाहिए। तो जो बदलना है H2O को, या तो इसको लेके जाएंगे वहाँ पर, या तो इसको, किसको लेके जाते देखते हैं मेरे को। नेक्स्ट क्या चाहिए, इधर सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा, देख नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड,
4HbO2, HbO2 किधर पे है देख, दिस इज HbO2, प्रोडक्ट साइड पर चाहिए है ना, प्रोडक्ट साइड पर परफेक्ट है। तो इसको नहीं हटाना है, ये सही साइड पर है, इसको भी नहीं हटाना है, ये सही साइड पर है, तो बचा कौन फिर, यही ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा बोल, रिवर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहली स्टेप मुझे मिल गई, कैसे मिली समझा, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से शुरू करूँ मैं। तो मैं रिएक्शन नंबर 1 को ही रिवर्स कर रहा हूँ। क्यों रिवर्स कर रहा हूँ समझा ना, ये अपनी परफेक्ट साइड पर है, ये अपनी परफेक्ट साइड पर है, H2O मुझे इधर चाहिए, इन दोनों को मैं बदल नहीं सकता, तो इसी को बदलूँ, समझा अच्छे से। तो रिवर्सिंग, ध्यान से देखा, रिवर्सिंग रिएक्शन नंबर 1, तो जिसको चेंज किए उसको कैंसिल आउट कर दो, अब वो यूज़ नहीं होगी। हाँ, इसको हटा दो, ये पिक्चर से गायब, कैंसिल। तो रिएक्शन नंबर 1 को रिवर्स करो, क्या बनेगा बोल, B2O3 सॉलिड प्लस 3H2O लिक्विड गिव्स 2H3BO3 एक्वियस, डेल्टा H कितना हो जाएगा बेटा, +14 से -14.4 किलो जूल। तो अब ये रिएक्शन हट गई पिक्चर से, कौन सी बची है, ये और ये, इसको नंबर दे देंगे रिएक्शन नंबर 4। ज़रा इन चारों को ऐड करके देखो मिल रहा है क्या। अगर हम लोग इन चारों को ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो H2B4O7 आ जाएगा। इधर कितना H2O है, 3H2O, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और एक मिलके कितना हो गया, 2, तो 2 और ये 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 1। तो ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ये कटना चाहिए। इधर कितना है B2O3, 1, यहाँ पे कितना है, 2 है, कैंसिल होगा क्या बोलिए, नहीं हो। यहाँ पर क्या है देख, H3BO3, ये इधर होना चाहिए है ना, पर इधर 1 है, इधर 2 है, कैंसिल होगा क्या बोल, नहीं होगा। एक बात और, ये दिख रहा है HbO2, इधर कितना है, 1, मुझे कितना चाहिए, तो अभी भी आता हुआ दिख रहा है क्या बेटा, नहीं। ऐड करने पर रिएक्शन आती भी तो नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पे सिर्फ रिवर्स करने से काम नहीं चलेगा, और भी कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा। तो एक चीज़ मुझे आंखों के सामने बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है, ये 4 चाहिए है ना, और ये है कितना इधर, 1 ही है। तो और कुछ भी करने से पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई, ध्यान से देखा, मल्टीप्लाई रिएक्शन नंबर 2/4, रिएक्शन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो जिसको चेंज किए उसको गायब कर देने, इसको गायब करो, चलिए भाग रहे, बग तक कैंसिल। पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4 से, क्या आ जाएगा देख, 4H3BO3 एक्वियस गिव्स 4HbO2 एक्वियस प्लस 4H2O लिक्विड। एंथैल्पी कितनी हो जाएगी बेटा, याद करो, जब इधर पे कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो एंथैल्पी में भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -0.08। अरे इसको प्लस मत कर देना, रिवर्स नहीं करे हो, खाली मल्टीप्लाई किया, तो खाली 4 से मल्टीप्लाई कर दो बस। ये नई रिएक्शन बन गई, इसको नाम दे देंगे रिएक्शन नंबर 5। अब कौन कौन सी रिएक्शन बची बोल, 3rd, 4th, 5th, इन तीनों को ऐड करके ये आ रहा है क्या, देखो H2B4O7, जी सर है, H2O 1 चाहिए, यहाँ पर कितना है, 3, इधर कितना है, 4, इधर कितना है, 1, 4 और 1 5, यहाँ पर 3 है, तो ये 3 कटेगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, इस साइड कितना हो गया, 5, इस साइड कितना है, 3, दोनों साइड 3 कैंसिल, इधर 5 था, कितना बचा, 2, तो सर H2O तो इधर बच रहा है, H2O तो इधर बच रहा है, इसको उल्टा कर नहीं सकते, इसको उल्टा करेंगे तो ये इधर भाग जाएगा। एक चीज़ और देख, यहाँ पे क्या है देख, B2O3 चाहिए क्या, B2O3 इस साइड पे है क्या, B2O3, इधर कितना है, इधर कितना है, कैंसिल होगा क्या। तो एक चीज़ तो मुझे नज़र आ रही कि मुझे क्वेश्चन में कहीं भी B2O3 नहीं चाहिए, B2O3 तो उसको काटना तो पड़ेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, कटेगा क्या वो, काटने के लिए इधर भी कितना होना चाहिए था, 2, तो पूरा कट्टा, तो इसको 2 कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2। समझ में आ रहा अच्छे से, तो ध्यान से देखा, मल्टीप्लाई रिएक्शन नंबर 4/2, तो जिसको चेंज कर रहे हो उसको गायब कर दो, ये गया, ये भी गया, खत्म।
नई रिएक्शन मिलेगी, उसको नंबर कितना देंगे बोल 6। व्हाट इज रिएक्शन नंबर 6? इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2B2O3 सॉलिड प्लस 3 2 6H2O लिक्विड गिव्स 2 2 बोल 2 2 4H3BO3 एक्वियस। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा H नॉट, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2 माइनस 28.8 किलो जूल। अब कौन कौन सी रिएक्शन बच गई बोल, अब कौन कौन सी बची है? थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, इन तीनों को ऐड करो, देखो वो आ रहा है क्या? H2B4O7, जी सर आ रहा है। H2O देख यहाँ पर कितना H2O है 6, इधर कितना है 4, इधर कितना है 1, 4 और 1 5 से 5 कट गया, इधर 1 बच गया। सही है सही है, H2O आ रहा है। उस साइड क्या चाहिए? 4HBO, ये रहा सर 4HBO, 4H3BO3, 4H3BO3, 2B2O3, 2B2O3 दिख रही आती हुई रिएक्शन। अब इन तीनों को क्या कर देंगे? हेडिंग रिएक्शन नंबर कौन कौन सी? थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इन तीनों रिएक्शन को ऐड करते हैं। तो व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन? सी H2B4O7 सॉलिड गिव्स 2B2O3 प्लस एक्वियस रखो नहीं सॉलिड, सॉरी सॉलिड प्लस क्या है H2O लिक्विड, डेल्टा H नॉट कितना है बेटा? 17.3 किलो जूल। नेक्स्ट कौन सी है? पांचवी रिएक्शन, 4H3BO3 एक्वियस गिव्स 4HbO2 एक्वियस प्लस 4H2O लिक्विड, डेल्टा H नॉट कितना है बेटा? माइनस 0.08 किलो जूल्स। लास्ट वन, 2B2O3 सॉलिड प्लस 6H2O लिक्विड गिव्स 4H3BO3 एक्वियस, डेल्टा H कितना है? माइनस 28.8 किलो जूल्स। लेट्स ऐड ऑल थ्री, जो अपोजिट साइड पर सेम है कैंसिल होगा। 2B2O3, 2B2O3, 2B2O3 कैंसिल, 4H3BO3, 4H3BO3 कैंसिल। 6 पानी है इधर, 6 वाटर, इधर कितना है? 4, 4 और 1, तो इन दोनों को मिलाए तो कितना हो गया रे? 5, तो ये 5, ये 6 में से 5 से कट के कितना बचेगा? 1 पानी, ठीक है ना? क्या हो गया बोल, क्या हो गया? इधर क्या बचा बोल? H2B4O7 सॉलिड प्लस ये कट गया, ये कट गया, इसमें कितना बचा है? 1। 1 को नहीं भी लिखे तो भी चलता है, एरो, ये कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4HbO2 एक्वियस। इज इट द रिक्वायर्ड रिएक्शन? तो इसी की एंथैल्पी मुझे चाहिए। तो बेटा किसी भी रिएक्शन के ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी स्टेप की एंथैल्पी को ऐड करके आती है। तो क्या लिखेंगे बोल? अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन, इस रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर रहेगी, ऐड करो तीनों को, 17.3 प्लस माइनस 0.08 प्लस माइनस 28.8, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, क्या होएगा? ऐड होएगा। तो 28.8 0.08, इधर पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसको भी 2 कर दो, दोनों को ऐड करो, 8 8 8 2, किस में है? माइनस में। अब ये किस में देख? प्लस में, तो प्लस 17.3 के आगे कुछ नहीं, मतलब 0। अच्छा ये माइनस में प्लस में क्या करोगे? माइनस करोगे। 8 में से 0 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 8 में से 7 गया 1, 2 में से 1 गया 1, बड़ा नंबर माइनस में है। तो डेल्टा H नॉट ऑफ द रिएक्शन इज माइनस 11.58 किलो जूल। दिस इज योर आंसर। मजा आई? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के, समझ आ रहा है? इसी टाइप का एक क्वेश्चन इसके ऊपर है, देख, वो तो और मज़ेदार है। ध्यान से देख, ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसी के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19,
देखो क्वेश्चन नंबर 19 में उसने क्या बोला है, ध्यान से देख बेटा। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड। CH3OH मिथाइल अल्कोहल, इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। आगे देख, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, दिए गए डेटा से। अब डेटा में आपको 3 रिएक्शन दिए। अब नोटिस करो, यहाँ पर स्टेप में मौजूद 3 रिएक्शन दी हुई है। मेन रिएक्शन दी है क्या? प्रिंटिंग मिस्टेक है, मेन रिएक्शन नहीं, आगे बढ़ो ना। नहीं 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 नहीं, उधर पर साफ साफ क्या लिखा है? कैलकुलेट द फॉर्मेशन ऑफ CH3OH। चाहिए तो उसको अंडरलाइन कर लो। मतलब मेन रिएक्शन जो रहेगी वो CH3OH की फॉर्मेशन रिएक्शन रहेगी। समझ में आ रहा अच्छे से? तो वो अपने को खुद से लिखना पड़ेगा। तो इसमें जो मेन रिएक्शन है वो हमको खुद से करना है। तो सब बोर्ड पर देखो, सब लोग बोर्ड पर देखो रे। फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ CH3OH। क्या रूल था फॉर्मेशन का? जिसको बना रहे हो सिर्फ और सिर्फ 1 मोल बनना चाहिए। तो प्रोडक्ट में बनना चाहिए कौन? CH3OH लिक्विड स्टेज में। और कितना? 1 मोल। इधर 2, 3, 1/2, 3/4 कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये 1 ही होना चाहिए, खत्म। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। उनको उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले लिखो। कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बोल? C ग्रेफाइट, है ना? तो कार्बन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने, C ग्रेफाइट। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन? H2 गैस। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन? O2 गैस। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? पूरी रिएक्शन को बैलेंस करना। कार्बन 1, कार्बन 1, सही है। हाइड्रोजन 2, इधर 3 और इधर 1, 4 हो गया। बैलेंस है क्या? तो ये 2 को क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 2 जा 4 हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस है क्या? तो इधर क्या करेंगे? हाफ लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बचेगा। दिस इज द फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ मिथेनॉल। ये मेन रिएक्शन है जो नहीं दी थी पहले, हमने खुद से लिखे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें फॉर्मेशन या फिर कंबशन, ये 2 रिएक्शन आपको दी भी नहीं रहती, पहले उसको खुद से लिखना होता है। कैसे लिखने का समझो, समझ में आ रहा अच्छे से? अब इस रिएक्शन की अपने को फॉर्मेशन एंथैल्पी निकालनी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, दिस वी नीड टू फाइंड आउट। नाउ लुक एट द स्टेप्स व्हिच हैव बीन गिवन। अब स्टेप्स के ऊपर देखेंगे बेटा क्या क्या दिया है। सबसे पहली स्टेप में मुझे दिया है स्टेप नंबर 1, रिएक्शन नंबर 1, CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस गिविंग CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। इस रिएक्शन की एंथैल्पी कितनी है बेटा? -726 किलो जूल पर मोल, है ना? ऐसा दिया है। आगे देखेंगे दूसरा, C ग्रेफाइट प्लस बोलो O2 गैस गिविंग CO2 गैस। रिएक्शन की एंथैल्पी, रिएक्शन की एंथैल्पी है -393 किलो जूल पर मोल। अच्छा, उधर C भी लिखा है छोटा सा, क्यों लिखा है? कंबशन हो रहा है ना इधर कार्बन का, देखो कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कंबशन हो रहा है। तीसरा रिएक्शन, व्हाट इज द थर्ड रिएक्शन? C H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस गिविंग H2O लिक्विड। व्हाट इज द एंथैल्पी? -286। फॉर्मेशन क्यों लिखा है उधर? ये रिएक्शन में क्या हो रहा है बोल? H2O फॉर्म हो रहा है। समझ में? दीज आर द 3 स्टेप व्हिच हैव बीन गिवन। अब इन तीनों स्टेप से वो निकालना है। सबसे पहला क्या करना होता है? जो जो चाहिए रिक्वायर्ड रिएक्शन में देखो है कि नहीं, और अपने प्रॉपर साइड पर है या नहीं। कार्बन ग्रेफाइट है क्या? प्रॉपर साइड पे भी है, मतलब इसको रिवर्स नहीं करना है, इसको हाथ मत लगाना ज़बरदस्ती, इसको रिवर्स मत करना, ये प्रोटेक्टेड हो गया रिवर्सिंग से। नेक्स्ट क्या चाहिए मुझे? 2H2 हाइड्रोजन है क्या? जी सर है, इसी साइड पर है, मतलब इसको भी रिवर्स नहीं करना है। ये दोनों रिवर्स से प्रोटेक्टेड है, इन दोनों को प्रोटेक्ट मत करना, रिवर्स मत करना। ऑक्सीजन इधर भी है ना? इधर भी है, इधर भी है, पूरे में बाद में देखते हैं उसका, 3 में देखते क्या करने का उसका। नेक्स्ट क्या देख? CH3OH किधर है? CH3OH सही साइड पर है क्या? इसको क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे।
तो सबसे पहला स्टेप मुझे क्या दिखते हुए दिख रहा है, पहली रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्सिंग रिएक्शन नंबर 1, जिसको चेंज किए उसको गायब किए। चलिए बात, इसको रिवर्स करो, नई रिएक्शन आ गई, इसको नंबर दे देंगे नंबर 4। क्या बनेगा बोल, जल्दी बोल। CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस, डेल्टा H0 विल बी प्लस 726 किलो जूल पर मोल। तो अब 3 रिएक्शन बची है, 2, 3, 4 ऐड करके देखो जो चाहिए वो आ रहा है क्या। कार्बन ग्रेफाइट 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन कितना है 2, सॉरी 1, अपने को चाहिए कितना 2, हाइड्रोजन का मसला दिख रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए था, इधर है, यहाँ पे भी है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है सर। ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन है और इसमें हाफ मतलब आधा, 1 और आधा 1.5, 1 और आधा 1.5, 3/2 का मतलब भी 1.5, तो 1.5 ऑक्सीजन तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। तो अभी भी कुछ दिख रहा है, दिक्कत लग रही है। तो एक चीज़ मेरे को आंखों के सामने साफ साफ नज़र आ रही, हाइड्रोजन कितना चाहिए था, इधर कितना है, क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, कौन सी रिएक्शन, मल्टीप्लाई रिएक्शन नंबर 3/2। तो जिसको चेंज कर रहे हो उसको हटा दो, चले पापा घर जा। नई रिएक्शन को नंबर दे देंगे, रिएक्शन नंबर 5। क्या बनेगी, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर, 2H2 गैस प्लस हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 O2 बचेगा, 1 O2 गैस गिविंग 2H2O लिक्विड, डेल्टा H0 कितना हो जाएगा बोल जल्दी, माइनस 2 6 12 का 2 कैरी गया, 1 2 8 16 और 1 17 का 7 कैरी गया, 1 2 2 4 और 1 572 किलो जूल पर मोल। अब कौन कौन सी रिएक्शन बची बोल, 2 4 5, लेट अस ऐड कार्बन ग्रेफाइट, 2 हाइड्रोजन, ध्यान से देखा, जरा ध्यान से देख, इधर कितना ऑक्सीजन है 1, इधर कितना ऑक्सीजन है 1 और 1 2, इधर कितना ऑक्सीजन है 3/2 मतलब 1.5, इधर 2 है उधर 1.5 है, तो 1.5 और 1.5 कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना था 2 था ना, उसमें से 1.5 कट गया, बचा कितना आधा, आ रहा कि नहीं आ रहा। इधर H2 कितना है देख 2, इधर कितना है कैंसिल हो जाएगा क्योंकि H2O चाहिए नहीं, मतलब रिएक्शन आते हुए मुझे दिख रही है। क्या करेंगे, एडिंग, बोलो, एडिंग रिएक्शन नंबर 2, रिएक्शन नंबर 4 एंड रिएक्शन नंबर 5। नुकसान हुआ ना, बहुत मारू ये बच रहे। देखो रिएक्शन नंबर 2 क्या है बेटा, कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2 गैस गिविंग CO2 गैस, इसकी एंथैल्पी है -393 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, ये वाला चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O लिक्विड गिविंग CH3OH लिक्विड प्लस 3/2 O2 गैस, इसकी एंथैल्पी है प्लस 726 किलो जूल पर मोल। लास्ट वन, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिविंग 2H2O लिक्विड, इसकी एंथैल्पी है -572 किलो जूल पर मोल। लेट अस ऐड दीज 3 रिएक्शंस। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले तो इधर ध्यान से देखा, 2H2O कैंसिल, 1 कार्बन डाइऑक्साइड कैंसिल। ये 3/2 O2 का मतलब क्या है रे, 3/2 O2 का मतलब क्या है 1.5, करेक्ट है। और इधर 1 O2, इधर 1 O2 और इधर 1 O2, कितना हो गया ये 2 O2, तो 1.5 और 1.5 कैंसिल, तो 2 में से 1.5 कैंसिल हो गया, बचा कितना आधा 0.5, और 0.5 मतलब हाफ, तो सबको ऐड कर दो। 1 कार्बन ग्रेफाइट, ओके सर, 1 कार्बन ग्रेफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्या बचा 2H2, ओके सर, 2H2 गैस। नेक्स्ट क्या बचा 0.5 मतलब हाफ, कौन ऑक्सीजन गिविंग, ये कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, क्या बच गया CH3
OH liquid. Is it the required reaction? Let's look at it. Is it the required reaction? Yes. तो इसी की हमको क्या निकालना है बेटा? एंथैल्पी. तो हेजेस लॉ बोलता है ओवरऑल रिएक्शन की एंथैल्पी स्टेप्स की एंथैल्पी के समीशन के बराबर होती है. तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हेजेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समीशन इस रिएक्शन की एंथैल्पी बराबर रहेगी, सबको ऐड कर, -393 प्लस 726 प्लस -572. अब देखिए ध्यान दे, ए बी माइनस में क्या करोगे, ऐड करो. तो -393 -572, 3 और 2 5, 9 7 16 के 6 कैरी गया 1, 5 3 8 और 1 9, -965 प्लस 726. ये माइनस में प्लस में क्या करोगे, माइनस करो. ये हो गया 5, ये हो गया 15, 15 में से 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 7 गया 2, बड़ा नंबर माइनस में. सो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल कितना आ रहा है बोल, -239 यूनिट रहेगी किलो जूल पर. बॉन्ड एंथैल्पी, फॉर्मेशन एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, इन सब में किलो जूल के साथ क्या लगाने का, पर मोल. This completes all the question based on Hazel's law of constant heat summation. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, कई बार बोर्ड में 4 मार्क्स का इस पर क्वेश्चन आया है. अगर आपके कॉलेज में आ रहा है तो एक आध क्वेश्चन आपको इसमें का देखने को मिलेगा, ज़्यादातर चांसेस होते हैं आने के. बाकी नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के. समझ में आ रहा अच्छे से? चलो इसको लिख के लो, देन यू मे गो.